हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्कैपुला के सेकंड पार्ट का। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो लोग जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। बाकी हम लोग इसका सेकंड पार्ट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो मेनली आज हमें देखना क्या क्या है। हमें आज सरफेसेस की बात करनी है और यहाँ पे हमें बॉर्डर्स देखने हैं कि यहाँ पे कितने बॉर्डर्स होते हैं और कितने कैसे कैसे कितने सरफेसेस होते हैं स्कैपुला में। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग सरफेस की बात करें तो स्कैपुला में हमारे पास दो सरफेस होते हैं। एक तो हमारे पास कोस्टल सरफेस हो जाता है, दूसरा कौन सा होता है, डॉर्सल सरफेस होता है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कोस्टल सरफेस और डॉर्सल सरफेस होता है, इसे क्यों कहा जाता है। तो जैसे हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे हमें स्कैपुला ये नज़र आ रही है, इस जगह पे हमें स्कैपुला नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये वाला कोस्टल रीजन होता है, इसलिए जो फ्रंट का जो एंटीरियर पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट को कोस्टल पार्ट बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर इसको पीछे से देखेंगे तो पीछे से क्या होगा, वो डॉर्सल साइड होगा। तो अगर डॉर्सली अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वो हमारा डॉर्सल सरफेस बन जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसमें हमारे क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, पहला हम बात करते हैं कोस्टल सरफेस की। तो कोस्टल सरफेस में हमें क्या क्या मिलता है। कोस्टल सरफेस को ही हम लोग क्योंकि फ्रंट से देखते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर सरफेस भी बोल सकते हैं यहाँ पे। और क्या बोल सकते हैं, ये चूँकि क्या होता है, वेंट्रली होता है, अटैच्ड होता है, तो इसको हम लोग वेंट्रल सरफेस भी बोल सकते हैं। सो हम लोग अगर पॉइंट में देखें तो बोला गया है कोस्टल सरफेस इज़ आल्सो नोन एज एंटीरियर सरफेस या फिर वेंट्रल सरफेस के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अगर हम इस बॉर्डर को देखें तो ये स्लाइटली कैसा है, अगर थोड़ा हम लोग ध्यान से देखें तो ये अगर हम कोस्टल सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पूरा सरफेस है, ये सरफेस हमें कैसा दिख रहा है। अगर हम ध्यान दें तो ये थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो धंसा हुआ इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे ये हमें थोड़ा सा कॉनकेव दिखेगा। कॉनकेव यहाँ पे ये कैसा है, अंदर की ओर धंसा हुआ, मतलब ये कैसा है, कॉनकेव दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्लाइटली कॉनकेव होता है। और ये फार्मिंग क्या बनाता है, सब स्कैपुलर फोसा बनाता है। जो ये हम लोग को जो दिख रहा है वेंट्रल सरफेस का, ये सब स्कैपुलर फोसा होती है। तो नेक्स्ट इसमें और क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं ये अगर हम देखें तो ये मतलब जो है ये इस साइड में इसके क्या होगा, मीडियल साइड होगा। और आगे की ओर है तो ये हम बोल सकते हैं इट इज़ डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड मीडियली। तो इतने इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि हमारा डॉर्सल सरफेस में क्या क्या होता है। तो डॉर्सल सरफेस की बात करें तो डॉर्सल सरफेस हमारा देखते हैं यहाँ पे। तो डॉर्सल सरफेस को ही हम लोग पोस्टीरियर सरफेस भी बोलते हैं। पोस्टीरियर सरफेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हम पीछे से देखते हैं इसको तो पीछे से देखने पे हमें क्या दिखता है कि इधर जो मतलब वर्टिब्रल साइड का जितना भी पोर्शन होता है वो हमारा क्या होता है, डॉर्सल सरफेस होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डॉर्सल सरफेस, स्कैपुला का डॉर्सल सरफेस बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सरफेस भी बोल सकते हैं। और क्या करते हैं, ये फेसेस यहाँ पे इसका अगर देखते हैं तो ये फेसेस बैकवर्ड होता है और स्लाइटली लैटरल होता है। तो यहाँ पे लैटरली होते हैं, चूँकि इस फिगर में अगर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे ये वर्टिब्रा कॉलम है और इधर ये सीधे किधर है, लैटरली फेस्ड है, लैटरली है और पीछे की ओर है। तो मतलब बैकवर्ड एंड लैटरल साइड में है, बैकवर्ड एंड लैटरली है। तो ये पॉइंट, इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या हमें मिलता है डॉर्सल पॉइंट में। इसमें देखते हैं कि एक स्पाइन है, ये जो स्पाइन पीछे से निकली हुई है, ये स्पाइन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है सरफेस को। एक छोटा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है। तो जो बड़ा पार्ट है ये इसके नीचे है, तो इसको बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस या इंफ्रास्पाइनेटस फोसा बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऊपर है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सुप्रास्पाइनेटस फोसा बोल देते हैं। तो वही बताया गया, इट इज़ डिवाइडेड बाय द
बाय द अटैचमेंट ऑफ द स्पाइन इनटू अ स्मॉल, जो छोटी वाली उसको क्या बोलते हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा, एंड जो ये ऊपर होगी, और जो लार्ज वाला हमारा होगा उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रा स्पाइनस फोसा बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें बॉर्डर कौन कौन से होते हैं। तो बॉर्डर अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 बॉर्डर बताए गए हैं। कौन कौन सा बॉर्डर हो जाएगा, एक तो यहाँ पे हमें सुपीरियर बॉर्डर मिल जाएगा, एक मीडियल बॉर्डर मिल जाएगा, एक लैटरल बॉर्डर मिलेगा। अगर हम फिगर्स में देखें तो फिगर में सपोज ये हमारी स्कैपुला है, ये स्कैपुला हो जाएगी। अब स्कैपुला के बाद इसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से बॉर्डर हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बॉर्डर देखें तो एक ये हमारा, ये कौन सा हो जाएगा, सुपीरियर बॉर्डर हो जाएगा। ये वाला बॉर्डर हमारा मिड साइड में तो मीडियल बॉर्डर हो जाएगा, और इधर का जो है ये कौन सा हो जाएगा, लैटरल बॉर्डर हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे हमें बॉर्डर नज़र आते हैं। इसके बाद में हम एक एक बॉर्डर को देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें बॉर्डर में मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर हम तीनों बॉर्डर में देखें तो जैसे ये हमारा कौन सा है, सुपीरियर बॉर्डर है। तो सुपीरियर बॉर्डर को अगर हम देखें तो ये हमारा कहाँ से ये बॉर्डर स्टार्ट होता है, या इन तीनों में अगर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कंपैरेटिवली अगर देख लें तो ये वाला जो बॉर्डर है, तो अगर हम तीनों को कंपेयर में देख रहे हैं तो चाहे इसको देख लें, चाहे इसको देख लें, चाहे इसको देख लें, तीनों के कंपेयर में हमारा ये सबसे छोटा बॉर्डर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, शार्टेस्ट होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इसकी हम ऊपर की साइड अगर देखें तो ये थिन भी है सबसे, इन तीनों के कंपेयर में ये कैसा है, इसकी जो मार्जिन्स है वो सबसे ज़्यादा थिन्स भी हैं। तो अगर थिन है तो हम लोग बोल सकते हैं, इसका पॉइंट अगर लिखें तो बोल सकते हैं शार्टेस्ट बॉर्डर होता है एंड शार्पेस्ट बॉर्डर होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से अगर देखें जो रूट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस होती है, इधर ये हमारा क्या हो जाता है, सुपीरियर एंगल मिल जाता है हमें, और सुपीरियर एंगल से रूट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस तक होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस। तो ये यहाँ तक हमारा क्या करता है, एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें इसमें हम लोग, तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर हम लोग अगर ध्यान दें तो यहीं पे हमें एक नॉच मिलता है, और इस नॉच को क्या बोलते हैं हम लोग, यहीं इसको बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर नॉच। और ये कहाँ पे है, रूट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस के जस्ट पास में है, और किस में, सुपीरियर बॉर्डर में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट प्रेजेंट अ सुप्रा स्कैपुलर नॉच नियर द रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस। ओके, तो ये पॉइंट हमें सुपीरियर बॉर्डर में मिलते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें मीडियल बॉर्डर। अगर मीडियल बॉर्डर देखें तो मीडियल बॉर्डर में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो मीडियल बॉर्डर में अगर हम देख लेते हैं तो इसके कंपेयर में, ये तीनों के कंपेयर में देखते हैं ये कैसा होता है, सबसे बड़ा बॉर्डर होता है। तो बड़ा है तो इसे हम लार्जेस्ट बॉर्डर भी बोल सकते हैं, लार्जेस्ट बॉर्डर होगा ये। एंड इसी को अगर देखें तो यहीं पे क्या हो जाएगा, अगर हम इस वाले फिगर में देखें यहाँ पे, तो जैसे ये स्कैपुला थी, सेकंड फिगर ले लेते हैं। इस फिगर में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जैसे स्कैपुला थी, इधर ये हो गया हमारा मीडियल बॉर्डर, और इधर ये हो गया वर्टिब्रा। तो इन दोनों क्या मतलब, ये पैरेलली हैं, तो इसको हम वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्टिब्रल बॉर्डर। नेक्स्ट हम लोग फिर अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसको क्या बोला गया, मीडियल बॉर्डर इज आल्सो नोन एज वर्टिब्रल बॉर्डर। अब यहाँ पे वही बोला गया, लॉन्गेस्ट बॉर्डर होता है, और इसके बाद लाइज पैरेलल टू द वर्टिब्रल स्पाइंस, जो कि हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद में ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो यहाँ पे देखें ये सुपीरियर एंगल है और ये हमारा इन्फीरियर एंगल बनता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, सुपीरियर एंगल से लेके इन्फीरियर एंगल तक होगा। तो ये बोल सकते हैं हम लोग इट एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल एबव एंड इन्फीरियरली कहाँ पे होगा, जो इन्फीरियर एंगल पे है, तो यहाँ तक हमारा एक्सटेंड करेगा, मतलब सुपीरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल तक इसकी मार्जिन्स होगी या बाउंड्रीज होंगी। इसी में देखते हैं एक हमें अगला पॉइंट मिलता है, थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान दें तो यहाँ पर अगर देखें तो इस जगह पे हमें एक एंगल और मिलता है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट तो पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो एक एंगल ये यहाँ पे हमें मिलता है और इस एंगल को बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये एक एंगल हमारा कौन सा मीडियल बॉर्डर में हमें और मिल जाता है। और ये कहाँ पे होता है? अपोजिट, जैसे यहाँ पे रूट ऑफ स्पाइन थी, इनके जस्ट अपोजिट होता है, ये फेसेस होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया अपना मीडियल बॉर्डर। अब हम लास्ट देखते हैं यहाँ पे लैटरल बॉर्डर। तो लैटरल बॉर्डर की बात करें तो लैटरल बॉर्डर में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? तो लैटरल बॉर्डर हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद में इसमें बात करते हैं कि इसी के पास में क्या होती है, हमारी एक्जिला होती है, जो कि यहीं पे क्या होता है, इसी जगह पे हमारे ह्यूमरस लगी होती है और ह्यूमरस के बाद में ये हमारा एक्जिला वाला पोर्शन बनता है। तो इसी बॉर्डर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्जिलरी बॉर्डर भी बोल सकते हैं। तो वही बोला गया, लैटरल बॉर्डर इज आल्सो नोन एज एक्जिलरी बॉर्डर। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद में फिर से हम अगला पॉइंट इसमें देखें कि क्या हो सकता है। तो इसमें देखें तो तीनों के कंपेयर में ये थोड़ा सा थिक बॉर्डर है। ये कैसा है? हमारा थिक बॉर्डर है, मतलब हल्का सा मोटा है। तो मोटा है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ थिकेस्ट बॉर्डर। थिकेस्ट क्यों होगा? क्योंकि यहीं पे हमारी बहुत सारी मसल्स होती हैं जो जिनका अटैचमेंट यहाँ पे होता है। तो क्यों होता है? वही हम लोग बोलते हैं बॉर्डर, बिकॉज इट गिव्स अटैचमेंट फॉर द मसल्स। और यही मसल्स ये क्या करता है, अगर हम हाथ को देखें अपना, तो जो हमारा हैंड होता है इसी पे एक फलक्रम की तरह ये मूव करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फलक्रम होगा और रोटेशन के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो इसीलिए बोला जाता है एक्ट एज द फलक्रम फॉर रोटेशन ऑफ द स्कैपुला। ओके, तो अब हम अगला पॉइंट की बात करें तो यहाँ से देखें ये कहाँ से कहाँ तक होता है। तो यहाँ पे देखें, ये अगर हम इन्फीरियर एंगल से ये ग्लिनोइड कैविटी तक हमारा पाया जाता है। यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी तक होता है। ये हमारी क्या हो जाती है? ग्लिनोइड कैविटी। तो हम बोल सकते हैं इट एक्सटेंड फ्रॉम द लैटरल एंगल। लैटरल एंगल या फिर इसी को यहाँ पे और क्या हो जाएगा? इन्फीरियर एंगल। जो हमारा लैटरल एंगल जो होता है वो कहाँ पे होता है? ग्लिनोइड कैविटी पे होता है, जो इस जगह पे बनता है। यहाँ पे अगर देखें तो ये एंगल जो हमारा बनता है ये लैटरल एंगल हो जाता है और इसी जगह पे ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट ऊपर होता है। तो इसकी मार्जिन्स हमारी बाउंड्रीज क्या हो जाएंगे? लैटरल एंगल टू इन्फीरियर एंगल। इसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं और क्या क्या इसमें पॉइंट निकल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, इसको अगर हम डॉर्सल ऑस्पेक्ट में देखें तो ये कैसा है? इट डॉर्सल ऑस्पेक्ट शोज फ्लैट एरिया फॉर मसल अटैचमेंट। मतलब इसका जो डॉर्सल ऑस्पेक्ट होता है वो कैसा होता है? वो मसल एरिया को अटैचमेंट करने के लिए एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड कराता है, जो कि हम लोग इसमें यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें देखें तो ये वाला सेक्शन अगर हम देखें तो ये हमारा बॉर्डर था। तो इसमें एक बड़ा ब्रॉड सा फ्लैट सरफेस थोड़ा सा नज़र आ रहा है, जो कि ये क्या करता है? मसल अटैचमेंट के लिए यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पे हमारा मसल्स अटैचमेंट हो जाती हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट में बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। बाकी जिन लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके।